हमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कायनात आखिर चाहती क्या है। वो जिस तरह से इबादत के साथ बर्ताव कर रही है ना, उसे एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। इबादत बहुत ज़हीन बच्ची है, उसने आकर हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? वही कहेंगे दुआ जो आज तक कहते आए हैं बच्चों से कि इबादत को बचाने में हैदर की जान चली गई थी। लिहाजा एक बहन होने के नाते कायनात का गुस्सा वाजिब है। तू परवाह मत कर इन बातों की और परेशान होना छोड़ दे दुआ। देख, जैसा आज तक चलता आया है आगे भी वैसा ही चलेगा। इस राज पर से कभी पर्दा नहीं उठेगा कि गजल उस औरत का नाम भी मत लीजिए। उसने इस घर में इतनी बर्बादी की है ना कि मुझे उसके नाम से भी खौफ आता है। कायनात के आने से हमेशा ये डर लगा रहता है कि आज तक जो कहानी हम बच्चों को सुनाते आए हैं वो काफी नहीं होगी। बहुत सारे सवालात उठेंगे और उनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं। क्या है अम्मी? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जब आपको घर से जाना ही नहीं था तो खाली बैग लेकर जाने का ड्रामा क्यों किया? मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? बात सिर्फ इतनी नहीं अम्मी कि आपने घर से जाने का ड्रामा किया। मेरा मेन कंसर्न ये है कि आपने लोगों को तकलीफ पहुंचाई। क्यों? अम्मी, आप दुआ अम्मी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों उन्हें हर बार तकलीफ पहुंचाती हैं? व्हाई? हमें जब आप दुआ अम्मी को तकलीफ पहुंचाती हैं तो मैं आपके लिए फिक्रमंद हो जाता हूँ। मेरे लिए फिक्रमंद हो जाते हो? भला क्यों? क्योंकि आप जब दुआ अम्मी के साथ ऐसे बर्ताव करती होंगी तो खुदा आपसे नाराज हो जाता होगा। उसका मतलब यह है कि आपको गुनाह मिलेगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं अम्मी की खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो नेक दिल के होते हैं, दूसरों को अपने दिल में रखते हैं, और दुआ अम्मी भी उनमें से एक है। खुदा से अल्लाह जाने कि आपको दुआ अम्मी से परेशानी क्या है। ये जो हैदर मामू का घर है ना, ये बिजनेस ना, ये उन्हीं की वजह से सही सलामत है अम्मी। और आप उनसे इतनी नफरत करती क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी दुआ अम्मी भी दूध की धुली नहीं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई अम्मी। आप बहू को जानती हैं ना कितना प्यार करते हैं अपनी बहन से। आपकी इसी नफरत की वजह से वो अपने परिवार से, अपनी बहन से दूर रहे इतने सालों तक, आपकी नफरत की वजह से। और मैं दुआ अम्मी को गले से लगाने के लिए मैं तड़पता था। मैं वही तरबियत चाहता था जो उन्होंने अपनी बेटियों को दी, लेकिन मेरा प्यार भी आपकी नफरत खा गई। और दुआ अम्मी को छोड़िए, आप तो उनकी बेटियों से भी नफरत करती हैं। जुबान संभाल के तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ। ओह प्लीज अम्मी, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप इबादत की फूफी हैं, आपको उसके लिए गिफ्ट लेकर आने चाहिए थे, लेकिन आपने उस लड़की से बात तक नहीं की। क्यों अम्मी, प्रॉब्लम क्या आपकी? कहीं आप उससे भी इसलिए नफरत तो नहीं करती कि उसमें भी दुआ अम्मी की परछाई दिखती है? अम्मी प्लीज, आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि बादल जमीन पर अंधेरा कर सकते हैं लेकिन सूरज पर नहीं। यही बात यही लागू होती है। आप चाहे उनसे जितनी भी नफरत कर लें, लेकिन लोग पहले भी उनकी इज्जत करते थे और करते रहेंगे। कितने प्यार से इन लोगों ने आपको यहाँ बुलाया। प्रॉब्लम क्या आपकी? जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया, वो तुम्हें अजीम लग रही है। जिसके कसीदे तुम पढ़ रहे हो ना, वो भी कोई दूध की धुली नहीं है सुभान। तुम्हारी दुआ अम्मी की वजह से ही ये पूरा घर बर्बाद हो गया है। जानना चाहते हो ना कि मैं इतनी नफरत क्यों करती हूँ तुम्हारी दुआ अम्मी से और उस मनहूस इबादत से? सुनो,
वो दोनों मोहब्बत के लायक नहीं है। अम्मी, मुझे आज तक अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला। चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मन्नू, सबको खुश करने की, कोई मुझसे खुश होता ही नहीं है। मेरे हिस्से में हमेशा प्यार कम ही क्यों होता? इब्बू चलो इधर आओ, बैठो। हिब्बू, ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। तुम देख नहीं रही हो क्या? सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना दुख, अपनी तकलीफ। इसमें तुम तो क्या, अगर मैं भी कोशिश करूँ ना तो कम ही पड़ेगा। पर तुम क्यों परेशान होती हो? मेरा तो सारा लव है ना तुम्हारे पास। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो। टुडे इज आवर बर्थडे। ये कायनात फूफे उपे के चक्कर में हम अपना सेलिब्रेशन क्यों खराब करें? पहले मेरे शौहर ने मुझे गुनहगार समझा, फिर तुम्हारी दादी अम्मी ने गुनहगार ठहराया, और आज तुम। अब बस, अब मैं ये गुनाह अपने सर और नहीं ले सकती। जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हुआ है ना, वो तुम्हारी नेक पाक दिल दुआ अम्मी है, और उनकी बेटी इबादत, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूटे हैं। हम सबको लंदन जाकर रहना पड़ा, अपनों से इतनी दूर, अपनों से इतने दिन अलग रहना पड़ा। आज मैं बताती हूँ कि मैं उन दोनों से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। सुनना चाहते हो ना कि मैं इतनी नफरत क्यों करती हूँ? तो सुनाओ। कम ऑन इब्बू, स्माइल कर दो। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। थोड़ा सा सादा स्माइल करो ना अपनी बहन के लिए। हंस दो। इब्बू, नहीं हंसोगी? ठीक है, ये बात है ना, तो फिर मैं भी तुम्हारी हंसी ले आती हूँ। तुम भी होती तो मेरा क्या होता? ये बस मैं और नहीं हंस सकती। अच्छा रुको, अब तुम हंसो। तुम बहुत भोली हो मन्नू, मगर मेरी समझ में आ रहा है कोई तो ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से दादी अम्मी और कायनात फूफी ही नहीं, अम्मी भी मुझसे खफा है। माना कि कायनात फूफी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो मुझे अब्बू की मौत का जिम्मेदार मानती है। पर फूफी अम्मी से क्यों नाराज है? अम्मी की क्या गलती है? वो तो अब्बू की मौत के जिम्मेदार नहीं है। अपनी औलाद को बचाते बचाते कोई भी बाप अपनी जान गवा देगा शायद। ये बात दादी अम्मी और फूफी को समझ में क्यों नहीं आती है? कोई तो राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं इस बात की तह तक जा कर रहूंगी।